पंचाग्नि साधन नामक रंभा तृतीया व्रत। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, इस मृत्युलोक में जिस व्रत के द्वारा स्त्रियों का गृहस्थाश्रम सुचारू रूप से चले और उन्हें पति की भी प्रीति प्राप्त हो, उसे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय अनेक लताओं से आच्छन्न, विविध पुष्पों से सुशोभित, मुनि और किन्नरों से सेवित तथा गान और नृत्य से परिपूर्ण रमणीय कैलाश शिखर पर मुनियों और देवताओं से आवृत मां पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। उस समय भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा, सुंदरी, तुमने कौन सा ऐसा उत्तम व्रत किया था जिससे आज तुम मेरी वामांगी के रूप में अत्यंत प्रिय बन गई हो? पार्वती जी बोली, नाथ, मैंने बाल्यकाल में रंभा व्रत किया था। उसी के फलस्वरूप आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं एवं मैं सभी स्त्रियों की स्वामिनी तथा आपकी अर्धांगिनी भी बन गई हूँ। भगवान शंकर ने पूछा, भद्रे, सभी को सौख्य प्रदान करने वाला यह रंभा व्रत कैसे किया जाता है? पिता के यहाँ इसे तुमने किस प्रकार अनुष्ठित किया था, उसे बताओ। पार्वती जी बोली, देव, एक समय मैं बाल्यकाल में अपने पिता के घर सखियों के साथ बैठी थी। उस समय मेरे पिता हिमवान तथा माता मेना ने मुझसे कहा, पुत्री, तुम सुंदर तथा सौभाग्यवर्धक रंभा व्रत का अनुष्ठान करो। उसके आरंभ करते ही तुम्हें सौभाग्य, ऐश्वर्य तथा महादेवी पद की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्री, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर इस व्रत का नियम ग्रहण करो और अपने चारों ओर पंचाग्नि प्रज्वलित करो, अर्थात गहारपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, आहावनीय तथा सभ्याग्नि और 5 में तेज स्वरूप सूर्याग्नि का सेवन करो। इसके बीच में पूर्व की दिशा की ओर मुख कर बैठ जाओ और मृग चर्म, जटा, वल्कल आदि धारण कर 4 भुजाओं वाली एवं सभी अलंकारों से सुशोभित तथा कमल के ऊपर विराजमान भगवती महासती का ध्यान करो। पुत्री, महालक्ष्मी, महाकाली, महामाया, महामती, गंगा, यमुना, सिंधु, शतद्रु, नर्मदा, मही, सरस्वती तथा वैतरणी के रूप में वे ही महासती सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। प्रभो, मैंने माता के द्वारा बतलाई गई विधि से श्रद्धा भक्ति पूर्वक रंभा गौरी व्रत का अनुष्ठान किया और उसी व्रत के प्रभाव से मैंने आपको प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, कौन्ते, लोपमुद्रा ने भी इस रंभा व्रत के आचरण से महामुनि अगस्त्य को प्राप्त किया और वे संसार में पूजित हुई। जो कोई स्त्री पुरुष इस रंभा व्रत को करेगा, उसके कुल की वृद्धि होगी, उसे उत्तम संतति तथा संपत्ति प्राप्त होगी। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले श्रेष्ठ गृहस्थ सुख की प्राप्ति होगी और जीवन के अंत में उन्हें इच्छानुसार विष्णु एवं शिवलोक की
प्राप्ति होगी। इस व्रत का संक्षिप्त विधान इस प्रकार है। व्रती को एक सुंदर मंडप बनाकर उसे गंध पुष्पादि से सुवासित तथा अलंकृत करना चाहिए। तदनंतर मंडप में महादेवी रुद्राणी की यथाशक्ति स्वर्ण आदि से निर्मित प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनकी पूजा करनी चाहिए। देवी के सम्मुख सौभाग्य अष्टक, जीरा, कड़हुंड, अपूप, फूल, पवित्र सेम, नमक, चीनी तथा गुड़ निवेदित करना चाहिए। पद्मासन लगाकर सूर्यास्त तक देवी के सम्मुख बैठा रहे। अनंतर रुद्राणी को प्रणाम कर यह प्रार्थना कहे, संपूर्ण वेदादि शास्त्रों में, स्वर्ग में तथा पृथ्वी आदि में कहीं भी यह कभी नहीं सुना गया है और न ऐसा देखा ही गया है कि शिव शक्ति से रहित हैं। हे पार्वती, आप ही शक्ति हैं, आप ही सुधा, स्वाहा, सावित्री और सरस्वती हैं। आप मुझे पति, श्रेष्ठ गृह तथा धन प्रदान करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार पुनः पुनः उन्हें प्रणाम करके देवी से क्षमा प्रार्थना करें। अनंतर सपत्नीक यशस्वी ब्राह्मण की सभी उपकरणों से पूजा करके दान देना चाहिए। सुवासिनी स्त्रियों को नैवेद्य आदि प्रदान करना चाहिए। इस विधान से सभी कार्य संपन्न कर पाप नाश के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अगले दिन चतुर्थी को ब्राह्मण दंपतियों को मधुर रसों से समन्वित भोजन कराकर व्रत पूर्ण करना चाहिए।